हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। रीडिंग पे जाने से पहले मैं आज का डाउनलोड लूँगी। आज का डाउनलोड ये है कि कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके बच्चे, स्पेसिफ़िकली उनके बच्चे या उनके सराउंडिंग में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशल किड हैं या उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। उन बच्चों के लिए डाउनलोड ये है कि उनके ये कहा जा रहा है कि आप चेक करें उन बच्चों में अपने आप में ही कुछ ऐसी क्वालिटी देखकर यूनिवर्स ने, डिवाइन ने उनको पैदा किया है जो उनके फ्यूचर की लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाएगी। और आपको कहा जा रहा है कि आप उनकी इस क्वालिटी को नर्चर करें। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है और ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, ये बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो रीडिंग होने वाली है सॉरी योग पर, ध्यान पर। योग, आज योगा डे है। हैप्पी योगा डे टू एवरीबॉडी। एंड आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि आज प्लैनेटरी शिफ्ट भी है। सन शिफ्ट कर रहा है और आज पूर्णिमा भी है। तो आज के टाइम, आज के दिन में बहुत ऐसे जो व्यूअर्स हैं उनकी जो हायर एनर्जी अभी 15 डेज़ 20 डेज़ में रही है वो थोड़ी पॉपअप होकर ऊपर आएगी। अगर आपने अपने स्पिरिचुअल पार्ट में काम किया है तो उसमें आपको गति दिखेगी, वो आगे बढ़ेगी। अगर आप नेगेटिव रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिविटी में नहीं डाल पाए हैं, तो उसमें थोड़ी सी डिसबैलेंस की सिचुएशन रहेगी। तो आज हम उसी से लेकर के उसी के रिलेटेड आज की रीडिंग करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्लैनेटरी, ये जो शिफ्ट है, एनर्जी के शिफ्ट, प्लैनेटरी शिफ्ट जो है, इसमें ये मोस्टली ये ज़्यादा रिफ्लेक्शन जो आपकी लाइफ में होगा ये 2-3 दिन में दिखने लगेगा। मतलब आप 23 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ज़्यादा दिखेगा। तो 23 से 13 तक ये एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट होगी और पॉपअप होकर दिखेगी और ये सराउंडिंग में भी दिखेगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखेगी। मगर मैं ये रीडिंग अपने व्यूअर्स के लिए करूँगी। मैं आपके लिए देखती हूँ कि इस एनर्जी में आपकी एनर्जी का क्या शिफ्ट होने वाला है। ठीक है। यूनिवर्स या डिवाइन, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताएं उनकी लाइफ में इस प्लैनेटरी शिफ्ट, इस एनर्जी का जो शिफ्टिंग है, जो पूर्णिमा की एनर्जी से जो शिफ्ट कर रही है 13 जुलाई तक, उसमें क्या एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स। द एम्परर, ओके। हाई प्रेस्टेस, ये एनर्जी उनकी है जिन्होंने अपने लाइफ में मेडिटेशन को, अपने सोल जर्नी को, सोल सर्च को प्रायोरिटी दी है और उस पर पास्ट में काम किया है। तो आपके लिए ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप उसमें डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। आपके जो साइकिक गिफ्ट्स हैं वो उभर कर आने वाले हैं और आपकी विजडम जो है वो आपको अब ज़्यादा सपोर्ट करेगी। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो स्टेगनेंट है, शांत से बैठे हुए, कुछ काम नहीं हो रहा है, मतलब चीज़ों में गति नहीं हो रही है। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिन्होंने स्पिरिचुअली काम किया है। तो ये आपके इंटरनल काम चलेगा, इसलिए आपको आउटर पार्ट में उसके एक्शन नहीं दिख सकते हैं। इट माइट बी पॉसिबल। किंग ऑफ सॉर्ड, ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात इन जनरल वे, सॉरी मैं लूँगी नहीं, अगर ये आना होगा तो फिर से आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक यू कैन हियर मी। देखिए, आपने जो भी अभी काम किया है उसमें आप
लॉजिक को और अपने आप को ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में इम्प्लीमेंट करके अपनी एनर्जी और सक्सेस को आगे बढ़ाएंगे। ये एनर्जी है उन लोगों के लिए जिन्होंने पास्ट में अपनी एनर्जी पे काम किया है। और ये जो आप अपनी लॉजिक के साथ और अपने आप को ऑर्गेनाइज वे में जो आप अपने सक्सेस की तरफ अपनी एनर्जी को मूव ऑन करेंगे, ये आपके करंट सिचुएशन को चेंज करके रख देगी। आपको कुछ लोगों को लीडरशिप की रोल आ सकती है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट लीडरशिप रोल। डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर वे में आपको काम करना है, कूद के नहीं काम करना है, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर वे में काम करना है। ये उनके लिए भी है जो स्पिरिचुअल वे में अपने आप पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को लिया है तो अपने लाइफ में डिसिप्लिन को एक मेंटेन करें। कुछ लोग ऐसा फील हो रहा है कि कुछ टाइम से डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में आकर के अपनी उस डिसिप्लिन को, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की डिसिप्लिन थी, मेडिटेशन का जो टाइमिंग था या वो रूटीन था, वो कहीं उनका डिसबैलेंस हुआ है। तो आपको उसमें कम बैक करने के लिए कहा जा रहा है और हो सकता है उससे रिलेटेड आपको किसी को गाइडेंस करने का मौका मिले, तो यू हेल्प देम। ये इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। और जो सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन से आपको भागना नहीं है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, उसका चार्ज अपने हाथों में लेना है और एक्शन करना है। जब भी किसी पार्ट पर आप एक्शन करें तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि दोनों एस्पेक्ट्स को देखें। आपको किसी भी के पार्ट में इंक्लाइन नहीं होना है, चाहे वो आप खुद हो या कोई और हो। फेयर माइंड से आप जजमेंट का पार्ट लेंगे, फेयर माइंड से आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। किसी ने आपको भले ही अपने स्वार्थ में आकर आपको डिचिंग की एनर्जी दी है, मगर आप जब उस पर एक्शन लेंगे तो आप फेयर रहेंगे। सारे कंडीशन को चेक करते हुए आप उस पर एक्शन लेंगे। ये आपके इमोशनल पार्ट से भी हो सकती है। मोस्टली मुझे ये इमोशनल पार्ट में ही लग रही है कि इमोशनल पार्ट में जब आप कोई एक्शन लेंगे या डिसीजन लेंगे तो फेयर रहें। आपको रिवेंज की एनर्जी में नहीं जाना है। मतलब कहने का मतलब ये, अगर उसने मेरा गला काटा है तो अब मैं भी उसका गला काटूं, नहीं। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने बहुत हार्डशिप बेयर करके अपने आप को यहाँ तक स्टैंड किया है, आपने बहुत पेन बेयर किया है, इसीलिए आप यहाँ खड़े हैं और आपको यह गाइडेंस भी मिल रही है कि नाउ यू आर परफेक्ट पर्सन नाउ टू मूव इन योर नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन योर लाइफ। और आप वहाँ से लोगों को नया रास्ता भी दिखा सकते हैं। आपकी स्टॉकिंग चल रही है, पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, लेकिन आपको एडवाइस ये किया जा रहा है कि आप जो अपना काम कर रहे हैं वो करते जाइए। आपकी दिनचर्या, आपकी हरकतों पे नज़र रखी जा रही है, क्योंकि आप में जो चेंजेज हुए हैं और आपकी जो प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन की जो रफ्तार बढ़ी है, उससे लोगों को परेशानी है, ऑब्वियस है, होगी। क्योंकि आपके आगे बढ़ने से बहुत लोगों का ईगो जो है वो टूटा है, और ये टूटना ज़रूरी है क्योंकि उनके भी एक पार्ट में काम चल रहा है। तो सबसे पहले जो किलिंग होती है वो होती है ईगो की। कुछ लोग इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कुछ लोग नहीं करते। तो जो नहीं करते हैं उनको बार बार उस साइकिल में डाला जाता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप फेयर रहें और स्टेप लेते रहें, आगे की तरफ बढ़ते रहें। आपका किया गया काम दूसरों को भी हेल्प कर सकता है। आपको कहा जा रहा है कि फोकस रहें, आप अपना फोकस शिफ्ट नहीं करें। आपने जो फोकस बनाया, जो डायरेक्शन बनाया, जो गोल डिसाइड किया, उस पर बने रहें। आपको इमोशनल या किसी और भी वजह से डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का कि अगर अभी का सिचुएशन आपकी कंफर्टेबल नहीं है तो ये नहीं करना है कि आपने जो डिसाइड किया उसको छोड़ देना है। हार्डशिप होगी, लेकिन आपको हार्डशिप अपने लाइफ में लेते हुए आगे बढ़ना है। आपको चीज़ों को आगे की तरफ ड्राइव करना है। आप स्टेगनेंट की एनर्जी में नहीं रह सकते, आपको अब आगे बढ़ना है। पुश योर सेल्फ। अगर पुश नहीं करेंगे तो कुछ अगेन आपको टावर मोमेंट जैसी एनर्जी फील हो सकती है, क्योंकि अगर आप बिना धक्का मारे आगे नहीं जाएंगे तो वो एनर्जी आपके टुवर्ड्स फ्लो की जाएगी, जिससे उसकी प्रेशर से आप आगे बढ़ें। तो प्लीज़ डोंट इनवाइट दैट वन अगेन, क्योंकि दैट विल बी अ बिग पेन फॉर यू। ओके, आपको आपके काम में स्पीड लाने की ज़रूरत है।
कुछ लोग जो स्टेगनेंट पड़े हुए थे, उनका इनर वर्क चल रहा था। देखिए 2-3 तरह की एनर्जी मैं बता दूँ। एक वो जो स्पिरिचुअली अपने आप पे काम कर चुके हैं, उनको कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपको शांत रहे, आपको एक अलग तरह की ऐसा महसूस होगा जैसे कोई काम नहीं हो रहा है, सब कुछ शांत है। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि आप पर इंटरनल काम चल रहा है एक नेक्स्ट लेवल का, तो आप अभी शांत रहें और जो कर रहे हैं वो करते जाएं। दूसरे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि वेकअप, उनके लिए शेकअप कॉल है कि आप जगो और अपना काम करो। और तीसरे ऐसे लोग हैं जो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, उनको कहा जा रहा है स्पीड अप करो, एक्शन लो, स्टेप्स लो, डिसीजन लो, आगे बढ़ो। हाँ, एक वार्निंग यहाँ ये है कि आपको अपने इमोशनल ग्राउंड पे आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इमोशनली भी कम्प्लीटली ड्रेन्ड हैं और रिवेंज की एनर्जी में हैं, तो होल्ड पे चले जाएं। आप आफ्टर 13 उस पार्ट पे डिसीजन ले, लेट द एनर्जी सेटल डाउन, देन टेक द डिसीजन। ठीक है, डिफेंसिव रहेंगे आप। इवेंट जो आएंगे वो बहुत ही ग्रेट स्पीड से आएंगे, तो आपको भी अपने वर्क का स्पीड उसी लेवल पे बढ़ाना होगा ताकि आप उसको मैच कर सकें। अपने विजडम, अपने इंटेलिजेंस से जो भी चीज़ें चैलेंजेस आ रही हैं उनको आप लें, इमोशन को हटाकर उसको, चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए उस पर सक्सेस आपको हासिल करनी है। अचानक ही चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, तो गेट रेडी फॉर दैट। ये टाइम आपकी लाइफ में कुछ अचानक आएगा, तो अब अचानक आएगा तो आप परेशान मत हो जाइएगा। चीज़ों को पहले से आप मेंटली प्रिपेयर रहिए और उसको उसके अकॉर्डिंग लेकर के काम कीजिए। आपको आपके ऑप्शंस को रिव्यू करने के लिए कहा जा रहा है। चेक, आपने कहीं कुछ ऑप्शंस के साथ गलत डिसीजंस तो नहीं लिए हैं, रीचेक। उस ऑप्शंस को रिव्यू करके, केयरफुली रिव्यू करके, आपको आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी अलॉटमेंट आपको बहुत वाइजली करनी है, एक्सट्रीम नहीं देना है। हाँ, मनी और इमोशन का जब लेन देन आप कर रहे हैं तो बी केयरफुल, ना ज़्यादा देना है ना कम देना है, क्योंकि अभी इस टाइम में ना वो इमोशन का फ्लो ज़्यादा होगा। अगर किसी ने आपको पेन दिया है तो आप पेन की एनर्जी में आकर रिवेंज के पार्ट में जा सकते हैं, जो आपको नहीं करना है। ओके, तो बी केयरफुल फ्रेंड्स फॉर दैट। जिन लोगों ने आपका अपना इनर वर्क, इनर हीलिंग की है, सेल्फ लव किया है, चीज़ों को समझा है और लोगों के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या एनर्जी है कि उनके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन आने वाले हैं। तो प्लीज़ सेलिब्रेट एंड सेंड द ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द डिवाइन और एंजल्स को ग्रैटिट्यूड भी दें, क्योंकि वो अब आपकी लाइफ में धीरे धीरे पीस और हारमनी का फ्लो बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ामिनेशन का जो रोल था उस पर आपने 40% काम कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद आपकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी आ रही है। हाँ, लेकिन जब कोई भी पीस आ रही है, कोई भी काम आ रहा है, तो वो कमिटमेंट के साथ आएगा, तो बी रेडी फॉर दैट। मैं एक वार्निंग बता दूँ, ट्रांसफॉर्मेशंस उन लोगों के लिए आ रहे हैं, मोस्टली उनके लिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होंगे जिन्होंने इंटरनल वर्क किया है, लेकिन और वो उस ट्रांसफॉर्मेशन में एक लेवल अपलिफ्ट होंगे। जो स्टेगनेंट ईगो के एनर्जी से अपने आप को ड्राइव कर रहे हैं, रिवेंज की एनर्जी में अभी भी हैं, ठीक है, उनके अंदर ग्रीडीनेस अभी भी है, वो नहीं निकाल पाए हैं, तो उन पर काम होगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है उनको एक टावर मोमेंट जैसा लगे, पेनफुल रहे। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपके जो एंजल्स हैं उनसे हेल्प मांगे, अपने डिवाइन से हेल्प मांगे, आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। और एक गाइडेंस ये है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करें, साथ ही नेचर के साथ कनेक्ट करें, नंगे पाँव वॉक करें ग्रास पे, आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, जो भी आपका पुराना बिलीफ सिस्टम है उन लोगों को कहा जा रहा है कि आपको रिलीज़ करना है, रिलीज़ दैट बिलीफ सिस्टम। फलाने ने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, रिलीज़ दैट। सब ने अपना अपना काम किया, आपको अपलिफ्ट करने के लिए किया, आपको आगे पुश ऑन करने के लिए किया, तो से उनको थैंक बोलिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए।
जिन्होंने पास्ट में अपने आप पे काम किया है उनके लिए ये है कि आप अपने ट्रस्ट को, फेथ को बनाए रखें। आपने जो ड्रीम देखे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी कम ट्रू। उनकी एनर्जी फास्टली आपकी लाइफ में मूव कर रही है। ये चेंज का टाइम है। कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं उनको कम्प्लीटली निकाल दिया जाएगा आपकी लाइफ से, और आप एक चेंज की फ़्लो में आगे बढ़ेंगे और एक लाइट पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगी। और आपके प्रेजेंस का जो प्रकाश है वो अब लोगों को दिखाई देगा। देखिए द मून, आप दिस इज़ फॉर एवरीबडी। ये सबके लिए कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुने, इंट्यूशन से दिए गए मैसेजेस को आप ध्यान दें, ईगो में मत जाएं, उनको इग्नोर ना करें, और वो जो मैसेजेज आ रहे हैं वो डिवाइन मैसेजेज हैं, उनको लें, अपने वरीनेस को साइड करें, फियर को हटाएं और लाइफ के नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करें। ये जिनकी लाइफ पेनफुल वे में जाने वाली है उनके लिए कहा जा रहा है कि ये जो हो रहा है ये आपकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है, जिससे आपके अंदर जो वो डर्ट भर गया है, जो गंदगी भर गई है, उसको निकाला जा सके। आप उसको ईज़िली छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपको उस पेन की एनर्जी में डाल करके पुश किया जा रहा है कि उस तरफ आप आगे बढ़ें और आपके अंदर जो टैलेंट है उसको एक्सेप्ट करते हुए इंडिपेंडेंटली अपने आप पर निर्भर रहते हुए आगे बढ़ना है। मैं एक वार्निंग दे देती हूँ, जो लोग बार बार नेगेटिव एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है उन पर नेगेटिविटी अभी भारी पड़े, क्योंकि ऑलरेडी ये पूर्णिमा का टाइम है। तो बी रेडी। अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ें आप पे भारी ना पड़े, अपने आप को सरेंडर की एनर्जी में रखें, डिवाइन पे ट्रस्ट करें, अपना काम करें, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें कोई भी चीज़। और ये आपको बिलीव करना है 100% 200% की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग, बिलीव इन योर सेल्फ। ये अपने आप पे विश्वास करें। कोई भी ड्रीम को आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो अपने आप नहीं होगी, और आपके पास इतनी एबिलिटी है कि उसको आप अपनी लाइफ में बना सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग जो वर्कहोलिक हो रहे हैं उनके लिए भी एक गाइडेंस ये है कि आप करियर और पर्सनल लाइफ को प्लीज़ बैलेंस करें, ओवर इमोशनल नहीं हो जाएं और ओवर करियर ओरिएंटेड नहीं हो जाएं, ठीक है। और बार बार निगेटिविटी के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। रिलीज़ द एनर्जी एंड मूव ऑन। फ्री विल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। और जो अपनी लाइफ में रोमांस फेलियर से गुजर रहे हैं तो वो ब्लेम में ना जाएं, ब्लेम को छोड़ दें, और आपके रिलेशन में जो लैक ऑफ बैलेंस है उसको अभी थोड़ी देर के लिए एज इट इज़ छोड़ें और आप अपने आप पे सेल्फ काम करें। वो लैक ऑफ बैलेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में आई ही बस इसलिए है क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ बैलेंस ला पाए तो ये लैक ऑफ रिलेशनल बैलेंस जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट चली जाएगी, ठीक है। इमोशन एक आर्ट है। इट इज़ नॉट लाइक कि आप किसी को होल्ड करके उसको बांध कर रख रहे हैं। रिलीज़ द थिंग। सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें कैसे मोल्ड होंगी ये प्री डिसाइडेड हैं और वो वैसे ही मोल्ड होंगी। आप उसको अपने इमोशन पर हावी करके अपने पीस ऑफ माइंड को प्लीज़ डिस्ट्रॉय ना करें। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी, और आपको जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। हो सके तो आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन के प्रैक्टिस में हैं, आप वहाँ जाएं, प्रेयर करें आज के दिन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। एंड पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में इन्वाइट करें, निगेटिविटी को बाहर थ्रो करें। तो बस खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में आबाद रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।